सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज हम बताएंगे कि महाराजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब कोई मैं धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। महाराजा दशरथ का जन्म बहुत ही एक अद्भुत घटना है। बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया। तभी लंकापति रावण दूर से ही उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा आज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने लगे। जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे की ओर फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, ना कि पीछे। इसके पीछे क्या कारण है? राजा आज ने कहा कि जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया और मेरा जल ने तीर का रूप धारण कर लिया, जिससे उस सिंह की मृत्यु हुई। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु राजा अज ने कहा कि तुम यहाँ से पीछे 1 योजन दूर जाकर यह नजारा देख सकते हो। रावण वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी निशाना लगाए ही निशाना लग जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है, और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट गया। एक बार की बात है कि जब राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखा। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में कूद गए, किंतु यह क्या, राजा अज कितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज ने उस कमल को नहीं पकड़ पाया। अंत में आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं है। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया था। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव उनकी इस चिंता से व्याकुल हो उठे और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा कि तुम ब्राह्मण के वेश में अयोध्या नगरी जाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की वेश में सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन धर्मराज ब्राह्मण के वेश में ही राजा अज के दरबार में गए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की असरफिया देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा आपका है और अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुंचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहां काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने
वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहां टका फेंका था वहां गड्ढा हो गया और ब्राह्मण उस गड्ढे को खोदना चाहा और उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरे सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा आज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है, तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले हैं जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला है, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।